सो हे गाइस, सब लोग वेलकम बैक। इस वाली वीडियो में मैं बॉक्स करने जा रहा हूँ फोटोनिक्स से आने वाला एक हार्मोनिक Z9। जी हाँ, मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज ब्रो आप इस पे भी वीडियो बना दो हार्मोनिक Z9 पे, और लिखा था कि सब्सक्राइब योर चैनल। सो इसलिए मैंने सोचा चलो इस पे भी वीडियो बना ही दिया जाए। अगर आप चाहे तो आप भी मुझे ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है सब्सक्राइब लिखना ही पड़ेगा कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ ये सब्सक्राइब करने पे वीडियो बनाते हैं तो नहीं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे और सिर्फ प्रोडक्ट का भी नाम लिखोगे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने Z7 में बनाया था कि उस भाई ने लिखा था कि Z7 पे भी वीडियो बना दो। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं लिखा था पर फिर भी मैंने बनाया था। सो अगर आप चाहो तो मुझे ऐसे वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। बाकी जहां तक मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मुझे अप्रॉक्स 750 के आसपास ये पड़ा था। अमेजोन से मैंने इसे परचेज किया था, और जो परचेज की मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन दोनों जगह पिन कर दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दूर से और पे से मैं आने वाली वीडियो को मिस ना करे। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में वीडियो कैसी लगी और साथ ही प्रोडक्ट्स कौन कौन सा मैं वीडियो बनाऊं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में आपसे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये रहा मेरा पोर्ट्रॉनिक्स हार्मोनिक Z9 का बॉक्स। मैं पहले आपको पूरा बॉक्स का ओवरव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ओपन करके आप लोगों को इसका बाकी का चीज भी दिखा दूंगा अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये फ्रंट साइड हो गया इसका, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है पोर्ट्रॉनिक्स के ब्रांडिंग। यहाँ पे 40 आवर्स का प्ले टाइम। यहाँ पे कुछ नेक बैंड का लुक, किस टाइप का नेक बैंड है। हार्मोनिक Z9 मेटालिक वायरलेस स्टीरियो हेडसेट। फिर राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गेम स्लैश म्यूजिक मोड, मतलब आपको इसमें डुअल मोड मिलता है, गेम मोड एंड म्यूजिक मोड। लो लेटेंसी, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, मतलब टाइप सी से चार्ज होगा जैसे कि मेरा Z7 और Z10 में था। मैग्नेटिक लैच, मतलब ये जो दोनों है ये मैग्नेटिकली चिपक जाएगा। फिर डुअल पेयरिंग, मतलब एक बार में आप दो डिवाइसेस से पेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ फोन एंड अ लैपटॉप और डुअल फोन, लाइक दैट वे। बाकी मैं अगर बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो, आई मीन ब्रांडिंग के साथ में आपको इसका और जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो देखने को मिलता है। हेडफोन, स्पीकर्स, फिर ये कुछ पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पे ये TWS। फिर नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑडियो, मोबाइल एसेसरीज, PC एसेसरीज एंड कार एसेसरीज दिया हुआ है। यहाँ पे इसका इमेज दिया हुआ है इसका पहना हुआ का कान में। फिर ये ब्रांड पोर्ट्रॉनिक्स हो गया, मॉडल हार्मोनिक Z9, मॉडल ID हो गया, कलर, जेनरिक नेम वगैरह। तो ये अगर आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने दिखा दिया आपको। फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर करने, वारंटी करने के लिए, आई मीन वारंटी रजिस्टर करने के लिए QR कोड। फिर यहाँ पे चार्ज फॉर 3 आवर्स बिफोर फर्स्ट यूज, मेड इन इंडिया, पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो। बाकी यहाँ नीचे में प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग और ऊपर में प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग। बाकी और कुछ नहीं है। अब मैं फटाफट से इसे ओपन करके आपको इसका जो अंदर में क्या क्या कंटेंट्स मिलता है वो एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा कटर। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इसी साइड से। तो मैंने इसे ओपन कर लिया इस साइड से। तो मैं इसे ओपन करके निकालता हूँ यहाँ से। तो कुछ आपको इस टाइप का पैकेजिंग मिलता है इसमें। बाकी बॉक्स पूरा खाली, बॉक्स में कुछ भी नहीं है। मैं बॉक्स को साइड कर देता हूँ। तो कुछ इसका फर्स्ट लुक इस टाइप का है, मैं आपको दिखा देता हूँ और पास से। ये हो गया इसका ईयरफोन्स। ये कम्प्लीटली यहाँ पे मेटल है। ये जो दोनों इसका कंट्रोल सेंटर है वो दोनों मेटालिक के कम्प्लीटली। बाकी ये नेक बैंड जो है आई गेस ये भी फुल फ्लेक्सिबल है, एज Z7 एंड Z10 ऑफ माइन। ये भी पूरा फ्लेक्सिबल होगा मेरे हिसाब से। तो अब मैं इसे किसी एक साइड से ओपन करता हूँ जिस साइड से ओपनेबल है। डाउन साइड से इसमें टेपिंग नहीं किया तो यहीं से ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। और यहाँ से इसे बाहर तो नहीं निकलेगा यहाँ से। मैं पहले इसके जो बाकी कंटेंट्स है वो भी आपको शो कर देता हूँ। फिर मैं लास्ट में इसका जो है सब चीज़, आई मीन जो नेक बैंड है वो दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले Type-A to USB-C चार्जिंग पोर्ट, आई मीन चार्जिंग केबल, माय बैड, चार्जिंग पोर्ट बोलने के लिए। फिर यहाँ पे आपको स्मॉल एंड लार्ज ईयर टिप्स। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों, ये स्मॉल है, ये दोनों लार्ज ईयर टिप्स हो गए। बाकी ये हो गया इसका यूजर मैनुअल, जिसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार यूजर मैनुअल भी पास में से। यहाँ पे पैकेज का जो क्या क्या कंसिस्ट करता है पैकेज के अंदर। फिर ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लेबलिंग के हिसाब से आपको सारा नाम दिया गया, जैसे A हो गया ईयरबड्स, B हो गया मैग्नेटिक लैच मतलब ईयरफोन्स का बैक साइड। फिर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे
आप देख सकते हैं CDEF, तो यहाँ पे भी वैसे CDEF सबका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी किसको नहीं मालूम होता गाइज, कि आप जाएंगे ब्लूटूथ में से स्कैन करेंगे पेयरिंग मोड में, तो आपको Z9 का अकर होगा, Z9 पे आपको डायरेक्टली पेयर कर लेना है। फिर 2 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द Z9 लेट्स यू कनेक्ट 2 डिवाइसेस एट द सेम टाइम, रीड ऑन हाउ टू नो, मतलब आपको कैसे 2 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। यूजिंग द सेम प्रोसेस मेंशन्ड अबव, पेयर योर हेडसेट टू द सेकंड डिवाइस, मतलब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे आपने फर्स्ट पेयर में कनेक्ट किया, आई मीन फर्स्ट डिवाइस में, वैसे ही आपको सेकंड डिवाइस में भी कनेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है स्टेप 2 में, वंस पेयर रिपीट द प्रोसेस विद द फर्स्ट डिवाइस टू, द ऑलरेडी कनेक्टेड डिवाइस विल नॉट बी डिस्कनेक्टेड, बोथ डिवाइस नाउ विल नाउ बी कनेक्टेड टू द हेडसेट, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग योर ऑडियो फ्रॉम आइदर डिवाइस एट योर कन्वीनियंस। तो सिंपल, जैसे फर्स्ट डिवाइस में कनेक्ट होगा वैसे ही सेकंड डिवाइस में भी कनेक्ट होगा, बट फर्स्ट वाले से डिस्कनेक्ट नहीं होगा जैसे आप सेकंड से पेयर करेंगे तो। फिर अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या क्या है, तो आपको यहाँ पे चार्जिंग करने का दिया हुआ है। चार्जिंग में रेड जलेगा, चार्जिंग का मिल जाएगा, ब्लू चल जाएगा। LED इंडिकेटर्स वगैरह ही दिया हुआ है और कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ पे की फंक्शन है इसका, कैसे आपको कौन कौन से की प्रेस करें तो क्या होगा, तो मैं इसे आपको शो कर देता हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में रीड कर सकते हैं इसे। और बाकी बैक साइड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसका। यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स का हेडसेट का लो इमेज हो गया, यहाँ पे इसका बाकी कुछ वेबसाइट के डिटेल्स और मॉडल वगैरह, ईमेल आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और यहाँ पे कॉशंस। तब मैं करता हूँ यूजर मैनुअल को साइड, और अब मैं आ जाता हूँ मैं मेन हेडसेट पे अपना, जो कि कुछ इस टाइप का मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं इसे इसमें से निकाल लेता हूँ, और निकालने के लिए मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा पहले, उसके बाद इसे पुल करना होगा बाहर। तो ये कुछ इस टाइप से मेरा हेडसेट जो है वो बॉक्स से निकल चुका है। अब मैं आपको इसका पहले लुक दिखा देता हूँ। कम्प्लीटली यहाँ पे मेटल लुक है, आई मीन मेटल फिनिश है गाइस पूरा का पूरा। यहाँ पे टच करके फील हो रहा है, एज वेल एज मैं आपको इसे फोकस करके भी दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये आई गेस राइट साइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं गाइस ये लेफ्ट साइड का पीस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर, आई मीन मॉडल आईडी, बैच नंबर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे इसका जो सर्टिफिकेशन सिंबल है वो है, पे पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। और ये हुए राइट साइड में इसके जो कंट्रोल्स वगैरह, ये पावर स्विच, ये वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, और ये चार्जिंग पोर्ट इसका, जो कि टाइप सी से चार्ज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोल के, ये रहा गाइस टाइप सी से चार्जिंग जो है, तो उसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो ये भी कवर के साथ मिलता है आपको, आप चार्ज हो जाएगा तो आप इसे इस तरीके से कवर करके लगा सकते हैं। और बाकी गाइज ये इसका ईयर टिप्स हो गया, ये मैग्नेटिक लैच हो गया, ये आप देख सकते हैं राइट साइड का ईयर टिप्स है। बाकी ये भी जैसा मेरा हारमोनी Z7 Z10 था, वैसे ये भी कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको अगर बेंड भी हो जाएगा तो भी टेंशन वाला बात नहीं होगा इसमें। और इसका जो ये सिलिकॉन है ये भी स्ट्रेची है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरा हारमोनिक Z10 और Z7 से भी मुझे इसका क्वालिटी बहुत पसंद आया। उनका क्वालिटी था प्राइस के हिसाब से ठीक था, बट इसका क्वालिटी और बढ़िया है 700 के हिसाब से। जो मेरा Z7 था वो अप्रॉक्स 600 का था, इसमें सिर्फ 100 to 150 रुपीज एक्स्ट्रा देके मुझे उससे भी बेहतर क्वालिटी मिल गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों ही लिया Z10, इससे बढ़िया मैं डायरेक्टली इसे ही परचेज कर लेता। सो अब मैं आपको इसका जो पेयरिंग वगैरह वो भी एक बार चेक करवा देता हूँ। सो गाइज अब मैं यूजर मैनुअल, ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल सबको मैं टोटल सब चीज़ों को साइड करके अब मैं आपको इसको जो है कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही डिवाइस है और डिवाइसेस नहीं है, तो मैं आपको सिंगल डिवाइस से ही सब करके दिखाऊंगा। सो पहले मैं ईयरबड्स को जो वो स्टार्ट कर लेता हूँ, और इसका इंडिकेटर, यस गाइज ये रहा इंडिकेटर। मैं पहले से पावर ऑन कर लेता हूँ, और एक ईयर टिप को इसका सामने में लगा के रखता हूँ माइक के सामने, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ऑन हुआ है कि नहीं। तो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया है, और इसमें गाइस ग्रीन एलईडी है, ग्रीन ब्लू जल रहा है, मतलब पेयरिंग मोड में जा चुका है ये। एक्चुअली वाइट है गाइस, कैमरा में ब्लू लग रहा है बट एक्चुअल में वाइट है वो, ग्रीन और वाइट। सो मैं अपना ब्लूटूथ को यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा मैं ब्लूटूथ।
अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा डिवाइसेस है, बट अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हारमोनिक Z9 आ गया है। मैं इस पर टैप करूंगा, प्लस इसके जो एक ईयरफोन है उसे मैं यहाँ साइड में लगा के भी रखूंगा। आई गेस आप लोगों को आवाज आया होगा, मुझे तो आया गाइस हल्का सा आवाज। अभी इसमें करंटली 90% बैटरी है और आवाज तो आई है गाइस, आप लोगों को कैमरा में भी आई होप आया ही होगा वो। तो अब मैं पहले कुछ म्यूजिक चालू कर लेता हूँ यूट्यूब से NCS का, अदरवाइज कॉपीराइट आने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, आपको भी मालूम है अच्छा सा। सो मैं पहले NCS लगा लेता हूँ। तो ये रहा NCS का पेज। अब मैं वीडियोस में जाके यही वाला प्ले करता हूँ। तो ये गाइस गाना जो है वो प्ले हो चुका है। अब मैं वॉल्यूम को कम रखता हूँ और ईयरफोन्स को मैं साथ में रखता हूँ, लेफ्ट राइट दोनों, जिससे कि आप लोगों को आई होप आवाज का पता चलते रहे। साथ ही साथ मैंने दोनों ईयरफोन्स को माइक के सामने ले आया हूँ मैं। अब मैं प्ले करता हूँ। गाइस मुझे तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे आवाज तो आ रही है, बट कैमरा में भी आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज तो आ ही रही होगी। जब मुझे आ सकती है तो कैमरा में भी जरूर से आ सकती है। सो मैं थोड़ा सा प्ले करके छोड़ देता हूँ इसे। तो ये तो हो गई गाइस इसका म्यूजिक मोड में। अब मैं इसे चेंज कर लेता हूँ गेमिंग मोड में। अगर गेमिंग मोड में डालने के बाद मैं चेक करता हूँ इसका आवाज में कुछ फर्क वगैरह आता है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे जो पावर बटन है उसे ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा, मतलब इस वाले को 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। और मैं ईयर टिप्स को जो है वो इसके सामने ही रखता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ चेंज हो गया है। और एज वेल एज आई गेस ये इंडिकेट भी कुछ करे मे बी। तो गाइज मुझे तो आवाज आया, मैं फिर एक बार चेक करवा देता हूँ। आपने सुना गाइज गेमिंग मोड में स्विच हो गया है। अब मैं इससे वापस से म्यूजिक प्ले करता हूँ गेमिंग मोड में और फिर देखता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से अब साउंड प्ले कर रहा है, कुछ फर्क आया कि नहीं। तो मैं प्ले कर देता हूँ। गाइस जितना कि मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त सुन रहा हूँ कि इसका आवाज जो है उसमें बेस बहुत तगड़ा आ रहा है। आवाज भी है पर जो बेस है वो कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि गेमिंग मोड में है। और गेमिंग मोड में ऑफ कोर्स गन शॉट्स वगैरह हो गए, रनिंग साउंड हो गए, उसका जो बीट्स है वो आता है ज्यादा। तो ऑफ कोर्स गेमिंग मोड में बीट ज्यादा आ रहा है। और यही अगर मैं म्यूजिक मोड में स्विच कर दूं वापस से वही ट्रिपल टैप करके, तो आप साथ में देखें कि यहाँ पे इंडिकेटर भी ग्लो होता है। ये म्यूजिक मोड में स्विच हो गया। और अगर अब मैं कोई सॉन्ग प्ले करूं, आई मीन वही वाला सॉन्ग अगर मैं प्ले करता हूं, तो मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं, आई गेस वोकल्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ गाइस, अब जो है इसका वोकल्स जो बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ट्यून हो गया, वोकल्स हो गया, वो भी थोड़ा सा बढ़ गया, एनहांस हो गया। वो भी गेमिंग मोड में वो थोड़ा कम आ रहा था, बट म्यूजिक मोड में जो वोकल्स है इसका वो थोड़ा सा लाउड हो गया है और लगभग बैलेंस है, बीट्स और वोकल्स दोनों बैलेंस्ड है म्यूजिक मोड में। और गेमिंग मोड में वोकल्स थोड़े से कम है और बेस वगैरह जो बीट्स हो गए, ड्रम बीट्स हो गए, वो सब थोड़े ज्यादा है, क्योंकि गन शॉट्स की वजह से, गन शॉट्स हो गए, फुटस्टेप्स हो गए, उसका साउंड आता है। तो ये तो इसके म्यूजिक क्वालिटी वगैरह की बात। और अब मैं बात कर लूँ इसके बैकअप वगैरह की, तो इसमें मैंने आपको बॉक्स में दिखाया कि इसमें आपको 40 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है। मतलब अगर आप इसे फुल चार्ज कर ले तो आप इसे 40 आवर्स तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और आई गेस 10 मिनट्स में आपको 120 मिनट्स का प्ले टाइम भी देता है, जितना कि मैंने इसे ऑर्डर करते वक्त देखा था। और हाँ आपको इसे 3 घंटे चार्ज भी करना पड़ता है फर्स्ट यूज से पहले। बाकी तो ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं दिया कि इसमें आपको कितना लेटेंसी वगैरह दिया रहता है। जनरली 40 ही रहता है, तो मेरे ख्याल से 40 ही होगा, उससे कम तो शायद किसी में आया ही हो। और हाँ गाइस एक और चीज है, जैसे कि मैंने अभी यूजर मैनुअल में पढ़ा, यहाँ पे आप चार्जिंग वाला में देखेंगे एक लाइन है स्टेप 2 में
use provided type C cable and connect it to an adapter. We advise using original Portronics charger. मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को ज्यादा लाइफ लॉन्ग यूज करना है, मतलब और ज्यादा उसका लाइफ एक्सटेंड करना है, ज्यादा डैमेज नहीं करना है, तो आई गेस इन्होंने इसीलिए जो ओरिजिनल पोर्ट्रॉनिक्स का एसेसरी है वो यूज करने के लिए इसमें रिकमेंड किया है। बाकी आप खुद से जाके चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से इससे परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर और तक मैं आने वाले वीडियो को मिस ना करें। ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ की मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं किस चीज के ऊपर बनाऊं। सो और हाँ एक और चीज, जैसे कि मैंने नेकबैंड का आपको कंप्लीट रिव्यू दिया तो मुझे प्राइसिंग हिसाब से तो काफी अच्छा लगा ये। यस गाइस, जो मेरा Z7 मैंने बनाया था वीडियो एज वेल एज मेरा Z10 का, उसके अकॉर्डिंग ये तो मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगा। 750 के अराउंड भी अगर मुझे पड़ा तो 800 भी होता तो भी मुझे अच्छा लगता है इसका प्राइसिंग, क्योंकि इसमें आपको जो नेक मटेरियल मिलता है बैंड का वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, प्योर सिलिकॉन है वो, रेदर देन जैसा कि मेरा Z10 में था वो थोड़ा सा हार्ड और फिक्स था, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं था, स्ट्रेची भी नहीं था। बट ये वाला पूरा कंप्लीट सिलिकॉन का सॉफ्ट बना हुआ है। अब अगर इसे प्रेस भी करते तो ये प्रेस भी हो जाता है प्लस डैमेज भी नहीं होता है। बट अगर आप उससे ज्यादा ट्विस्ट ही कर दोगे तो वो टूट जाएगा, आई गेस सो। बट अगर आप Z9 में से ट्विस्ट भी करते हो तो भी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा फिक्स, आई मीन फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रेची है थोड़ा सा। एज वेल एज जो इसका कंट्रोल सेंटर दिया हुआ है वो भी कंप्लीट मेटालिक है। टाइप सी का जो चार्जिंग पोर्ट दिया वो भी कवर्ड है, मिलता है आपको इसमें, जैसे कि Z7 में था। बस मेरे जो Z10 है उसमें कवर्ड नहीं है ये। और जिसका कंट्रोल्स है वो भी मुझे ठीक लगा, साउंड, वोकल्स, बीट्स, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सो अगर आपका बजट है कि आपको नेकबैंड लेना है 1000 रुपए के अंदर में और 800 के आसपास का आपका बजट है, 6 to 800, तो मैं बोलूंगा कि आप प्लीज Z9 ले सकते हैं रेदर देन Z7 और Z10। ये गाइस, ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि Z9 काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे रेदर देन माई Z10 एंड Z7। मैंने वीडियो बनाया बट मुझे बहुत फर्क लगा उसका क्वालिटी में और प्राइसिंग के हिसाब से। Z10 में जैसा क्वालिटी था वो तो कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड था, बट इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा, वो मैंने 600 के आसपास में कुछ परचेज किया था और ये मुझे 750 का पड़ा। 150 का अंतर में आपको कंप्लीट मेटालिक कंट्रोल सेंटर मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट सिलिकॉन नेकबैंड मिलता है, प्लस जो ईयरफोन्स का क्वालिटी है इसका साउंड का वो भी बहुत तगड़ा है प्राइसिंग के हिसाब से। तो मैं बोलूंगा अगर आपको लेना है तो गो फॉर इट रेदर देन Z10 और Z7 अगर आप पोर्ट्रोनिक्स का ले रहे हो। सो और हाँ गाइस, मयूख भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल गया मेरा वीडियो से। आपको जो मैंने रिव्यू वगैरह बनाया आपको उससे इसका आइडिया चल गया होगा कि कैसा क्वालिटी मिलने वाला है आपको। मयूख रहा 6911 आपने मुझे जो कमेंट किया था, पता नहीं आपका नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे यही प्रोनाउंसिएशन बना इसका करने में, मयूख रहा। सो आई होप यू डोंट माइंड ऑफ माय प्रोनाउंसिएशन। गाइज अभी इस स्टेज पे मैं सिर्फ 700 से लेके 1000 रुपए तक की प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करने पे फोकस कर सकता हूँ। सो अगर आप चाहे तो मुझे इस बजट पे कोई सजेशंस दे सकते हैं, मैं उन्हें जरूर सुनूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फोन्स और प्रोजेक्टर्स पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में उन्हें भी कवर कर पाऊँ। आई होप यू डोंट माइंड, मैं आपको एक बजट के अंदर फिट कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्टर्स और फोन्स अभी मेरे रेंज से थोड़े बाहर है। सो मिलता हूँ CFC अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।